नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स और मैं हूं पूजा। जो गीत कभी आजादी के दीवानों का महामंत्र था, वही आज देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में एक तीखी बहस का केंद्र बन गया है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आज संसद से लेकर सड़कों तक एक बड़ी वैचारिक बहस का केंद्र बन गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा और आज भी हर भारतीयों के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना भरने वाला यह महामंत्र वंदे मातरम आज फिर से एक राजनीतिक विवादों में घिर गया है। हाँ, फिर से, क्योंकि वर्तमान विवाद की मुख्य जड़ 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में है। इस साल हम उस पवित्र गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसने देश को जगाया। इस गीत की रचना 1875 में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के लिए की थी। जैसे ही यह गीत लोगों की जुबान पर चढ़ा, यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अस्त्र बन गया था। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि यह उस समय का राष्ट्रीय नारा बन गया था। इसे बोलने पर जेल होती थी, पर देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। आज 150 साल बाद भी वंदे मातरम की प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमारा देश सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि हमारी माता है, जिसे हमें प्रेम और सम्मान देना है। यह गीत विविधता में एकता की हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और आज भारत के इस ऐतिहासिक नारे के 150 साल पूरे होने के उत्सव के भागरूप देश की संसद में एक चर्चा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ऐतिहासिक विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर वंदे मातरम के अहम पदों का अलग कर दिया। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि यह वंदे मातरम का विभाजन था, जिसने देश के विभाजन के बीज बो दिए। उनका कहना था कि कांग्रेस ने एक ऐसे राष्ट्र निर्माण के महामंत्र के साथ अन्याय किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि यह बहस वर्तमान समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए एक चाल है। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। विपक्षी दल का तर्क है कि यह आरोप ऐतिहासिक रूप से गलत है और राजनीति से प्रेरित। 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों वाली कांग्रेस समिति ने यह फैसला समावेशिता और राष्ट्रीय एकता के लिए लिया था। उस समय यह तय किया गया था कि गीत के केवल पहले 2 पद ही गाए जाए, क्योंकि बाकी के छंद में धार्मिक भावनाएं थी, जिससे कुछ समुदायों को आपत्ति थी। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत पर सवाल उठा रहा है। इस बहस ने तीखा मोड़ तब लिया जब प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र में कहा था कि वंदे मातरम का उपयोग मुसलमानों को उत्तेजित और नाराज कर सकता है। इस पर विपक्ष ने पलटवार किया कि 1937 का निर्णय सभी को साथ लेकर चलने की नीति का था। इसके अलावा संसद में धार्मिक आपत्ति का मुद्दा भी उठा, जिसमें कहा गया कि गीत में मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित करने के कारण कुछ मुस्लिम संगठन पूरी तरह गीत का स्वीकार नहीं करते। संसद में हुई यह चर्चा सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं, बल्कि आज की राजनीतिक ध्रुवीकरण की एक झलक है। सवाल यह है कि क्या 150 साल बाद भी हम वंदे मातरम को उसके मूल मंत्र मातृभूमि के प्रति प्रेम के रूप में देख पाएंगे, या यह गीत हमेशा सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का एक हथियार बनकर रह जाएगा।
गीत के इतिहास को लेकर राजनीतिक वाद विवाद जारी है, पर इसका मूल संदेश मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान का है, जो हर भारतीय के लिए सम्मानजनक और प्रेरणादायक है। तो आइए हम सब मिलकर इस गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाएं और वंदे मातरम की भावनाओं को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।